फ्रेंड्स, एम के बाद स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 करने जा रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जिसमें दिया गया है, पहला दिया गया है साइन ए कॉस ए और दूसरा नंबर में दिया गया है साइन सी और कॉस सी। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन से चलते हैं। हाँ, हल से दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, जैसे कि आप लोग यहाँ देखते हैं कि हम एक त्रिभुज बना चुके हैं ए बी सी। तो इसमें कह रहा है कि कोण बी जो है समकोण है, तो हम कोण बी को समकोण मान लिए, ये कोण बी को समकोण मान लिए। और इसमें बड़े भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, और ये आधार, तो इसको हम लोग कर्ण लिख दिए। अभी इसको कर्ण मान लिए, कर्ण को इंग्लिश में एच से सूचित किया जाता है। अब यहाँ पे ए बी दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग 24 सेंटीमीटर लिख दिए। और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर लिख दिए। तो हम लोग को एक भुजा निकाल लेना है ए सी निकाल कर उसके बाद साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी का हम लोग मान निकालेंगे। इसके लिए हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग दे देते हैं कि ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर कर्ण का हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और स्क्वायर हटने के बाद इस पर आ जाएगा रूट। ये रूट लगा दिए हम। और जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लंब हमको दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो रूट अंडर 24 का हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, प्लस और आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर कर लिए। ठीक है। अब फिर देखते हैं कि 24 का स्क्वायर करने पर हमको 576 आता है और 7 का स्क्वायर करने पर 49। दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये आ जाता है हमको 625। और 625 को जब हम लोग रूट से निकालते हैं तो रूट से निकालने पर 625 को 25 गुना 25 जब हम लोग करते हैं तो 625 होता है। तो एक 25 निकल चुका है। अब ये इसका मान निकल चुका है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए कि 576 और ये 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49 हुआ, और यहाँ पे 576 और प्लस 49 को जोड़े तो 625 हो गया। और 25 को 625 का गुणनखंड किए तो 25 गुना 25 होता है, जो निकल कर 25 आया है। ये तो मेरा तीसरा मान निकल चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे एक में दिया गया है, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए, और दूसरा में दिया गया साइन सी और कॉस सी। तो पहले एक नंबर से लेते हैं। एक नंबर में साइन ए और यहाँ पे कॉस ए। तो यहाँ पे जो ए लगा हुआ है इसका मतलब हम लोग ये समझ जाएंगे कि ए जो लगा हुआ है ये
मान दिया गया है, त्रिभुज के कोण का मान दिया गया है कि ए कोण से देखना है। अब देखते हैं कि ए कोण से जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर ए कोण से हम लोग त्रिभुज में देखते हैं तो ए कोण का ए के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ए के सामने वाला भुजा लंब होता है और साइन का सूत्र जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा में हम लोग को लेना पड़ता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन थीटा बराबर जब लंब बट्टे कर्ण होता है और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर जब आधार बट्टा कर्ण होता है तो यहाँ पे देखते हैं कि लंब जब लेते हैं तो ए से जब लंब लेते हैं तो ए के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो ए के सामने है यहाँ पे है BC, तो BC कितना, लंब कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो 7/25 और यहाँ पे कह रहा है कि एक कोण ए से देखकर आधार बट्टे कर्ण लिखिए। तो कोण ए से जब देखते हैं तो ये जब लंब हो जाता है तो ये लंब हो जाता है, तो ये जब लंब होगा तो आधार कौन होगा, ये 24 सेंटीमीटर। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 24 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा, कर्ण अभी निकाले हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे देखिए 25 सेंटीमीटर कर्ण हम लोग को निकला है। तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर कर्ण ले लिए। अब दूसरा में दिया गया है साइन सी दिया गया है और कॉस सी दिया गया है। तो साइन का हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख लिए लंब बट्टे कर्ण, और आधार का ये कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण लिख लिए। यहाँ पे लंब अब सी से देखने के लिए, तो जब सी से देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज में, जब सी से हम लोग देखेंगे तो सी से देखने पर ये इसके सी के सामने में है ये 24 सेंटीमीटर, तो ये लंब हो गया मेरा, सी के सामने में ये 24 सेंटीमीटर है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखना है क्या, लंब लिखना है। तो जब लंब लिखेंगे तो लंब क्या होगा, सी पे से देखने पर लंब ये 24 सेंटीमीटर होता है, तो लंब का मान हम लोग कितना लिख लेंगे यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। और कर्ण हम लोग जानते हैं कि कर्ण नहीं बदलता है, तो कर्ण यहाँ पे 25 सेंटीमीटर त्रिभुज में दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग भी 25 सेंटीमीटर कर्ण का मान दे देंगे। और जब सी ए से देखने के लिए बोल रहा है आधार, तो जब सी से हम लोग आधार को देखते हैं तो सी से आधार को देखते हैं तो सी से जब ये लंब होता है तो आधार क्या हो गया 7 सेंटीमीटर और कर्ण हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कॉस में हमको आधार और कर्ण लगेगा, तो आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। थैंक यू। इसी तरह अगर दूसरा भी मान हो तो उसे हम निकाल सकते हैं। थैंक यू।